यदि संस्कृत का ज्ञान है अच्छी बात, खूब गीता पढ़िए, पुराण पढ़िए, वेद पाठ करिए, परंतु यदि आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो उदास होने का विषय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हमारे आपके ऊपर उपकार कर दिया। यदि हम और आप श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक अपने घर में केवल रामचरितमानस का पाठ करने लगे तो सभी ग्रंथों को पढ़ने का फल हमको एक ही ग्रंथ पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसको मैं 100 प्रमाण सुना रहा हूं। श्रीधाम वृंदावन में एक बड़े अद्भुत महात्मा थे, आप में से कई लोग नाम भी जानते होंगे, बुजुर्ग देखे भी होंगे। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, बहुत विलक्षण विभूति थे भारत के, अब तो नहीं है, भगवत धाम में है। तो स्वामी जी का एक नियम था, वो अपने जब आश्रम में रहते थे तो नित्य सायंकाल अपने किसी शिष्य को सामने बिठाकर कहते थे, रामचरितमानस पढ़ो, मैं सुनूंगा। 1 घंटा सुनते थे। एक दिन उनके परिकर, कलकत्ता से एक परिकर आए थे, सेठ थे, तो 4-5 दिन आश्रम में रहे तो देखे कि गुरुजी नित्य शाम को रामचरितमानस सुनते हैं। तो उत्सुकतावश एक दिन पूछ बैठे कि गुरुदेव आप तो ज्ञानी हैं, किसी दिन भागवत भी सुन लीजिए, किसी दिन गीता का श्लोक सुन लीजिए, किसी दिन और कोई पुराण सुन लीजिए, किसी दिन वाल्मीकि रामायण सुन लीजिए, आप नित्य रामचरितमानस क्यों सुनते हैं? पूज्य स्वामी जी बोले, पास में आओ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर पहले दो। तुम ये बताओ कि तुम्हारे सामने यदि एक प्लेट में आम आके रख दिया जाए, दूसरे में सेव रख दिया जाए, तीसरे में संतरा रख दिया जाए, चौथे में अनार रख दिया जाए, अब 5वें में प्लेट न जग रखा जाए और उसमें आम, सेव, संतरा, अनार का रस मिला के रख दिया जाए और कहा जाए कि कोई एक उठाना है, कौन सा उठाओगे? आप लोग बताइए, क्या उठाइएगा? हाँ, क्या उठाइएगा? जग। काहे? क्योंकि जग का रस पीजिएगा ना, उसमें आम का भी स्वाद मिलेगा, सेव का भी मिलेगा, संतरे का भी मिलेगा और अनार का भी मिलेगा। सेठ जी बोले, हम तो गुरुजी जग उठा के पी जाएंगे। तो गुरुजी बोले, बेटा हम भी जगवे लेकर के बैठे हैं, सभी ग्रंथों का रस गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भर दिया है लाकर। इसलिए मानस में मन को लमाइए। आज पहले सत्र में हमने और आपने मानस की महिमा को सुना, मानस के घाट को सुना।